Hello beautiful people, I hope you're all fine and doing well. This is Umair and welcome back to my channel. तो यार अभी मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ वो है इंडियन और पाकिस्तानी बाइक्स के कंपैरिजन के ऊपर। तो यार कल मैंने रिएक्शन किया था इंडियन और पाकिस्तानी ऑटो मार्केट जो कार्स हैं उनके ऊपर। तो यार जैसे इंडियन कार मार्केट बहुत आगे है, लेट मी एडमिट, उसी तरह पाकिस्तानी जो बाइक मार्केट है ना वो बहुत पीछे है। ठीक है, दिस नो कंपैरिजन, लिटरली इंडियन और पाकिस्तानी बाइक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। कार्स की तरह बाइक्स में भी हमें वही कबाड़ जो है ना पिछले 25-30 साल से बेचा जा रहा है। जो 25-30 साल पुराने जो मॉडल्स शुरू किए थे इन्होंने, उन्हीं के ऊपर जो है ना वो स्टिकर्स बदल बदल के जो है ना वो मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। तो ना इनको शर्म आती है और ना हम बायर्स को शर्म आती है। हम भी वो कबाड़ ख़रीदी जा रहे हैं और हमें वो कबाड़ बेचा जा रहा है। ठीक है, होंडा की जो पाकिस्तान में है ना, होंडा बाइक्स की एटलस होंडा, उनकी मोनोपोली है वहाँ पे। इंटरनेशनली तो होंडा बहुत अच्छी बाइक सेल करती है, इंडिया में बड़ी अच्छी बाइक सेल करती है, लेकिन पाकिस्तान में उनको अच्छी बाइक सेल करते हुए ना मौत पड़ती है। पाकिस्तान में हमें वही लड़कियों वाली जो बाइक है ना 70 सीसी, दुनिया में 70 सीसी बाइक्स लड़कियाँ चलाती हैं जो पाकिस्तान में लड़कों को बेची जा रही है। ठीक है, और लड़के वो उसके ऊपर जो टैंकी और टापे उसके ऊपर स्टिकर चेंज करा के और भगाई फिरते हैं, साइलेंसर चेंज करवा के। ठीक है, 125 बाइक को ये समझते हैं कि यार पता नहीं कितनी जो है ना कितना बड़ा इंजन है। ठीक है, वो 125 इस टाइम पाकिस्तान में 125 की जो प्राइस है वो तकरीबन 2 लाख तक चली गई है। आई डोंट नो ये वीडियो कब की बनी हुई है, लेकिन इसमें जब भी प्राइस होगी तो कम होगी, क्योंकि आजकल डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। 175 तक चली गई है, तो इसी वजह से फिर हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो खैर एनी हाउ ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको रिएक्शन देते हैं। मैंने स्टार्ट में ही आपको इतना लंबा रिएक्शन दे दिया, तो लेट्स स्टार्ट। है कि पाकिस्तान और इंडिया की मोटरसाइकिल्स में क्या फर्क है, किसके पास है बेहतर बाइक्स और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आखिर कौन सी इंटरनेशनल और हैवी बाइक्स इन देशों में चलाई जाती है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना बिफोर वी स्टार्ट, यार आई लव बुलेट्स। चाहते हैं तो आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान की बाइक्स को पाकिस्तान की बाइक से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, नंबर ऑफ बाइक्स। इंडिया में कुल 37 मिलियन मोटरसाइकिल्स मौजूद है, वहीं पाकिस्तान में कुल गाड़ियां ही 19 मिलियन है, जिनमें 16 मिलियन तो मोटरसाइकिल्स ही है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर कंपनीज कुछ इस तरह है। नंबर 1, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड 1945 यानी पिछले 75 सालों से इंडिया में है। इस कंपनी का रेवेन्यू 4.2 बिलियन US है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स में बजाज पल्सर 220 और बजाज पल्सर NS 200 शामिल है। नंबर 2, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। पहले हीरो होंडा के नाम से जानने वाली ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी रह चुकी है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। नंबर 3, महिंद्रा 2 व्हीलर लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत इंडिया में साल 2008 में हुई थी। नंबर 4, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है, जो आज भी यार आई लव रॉयल एनफील्ड यार, टू बी ऑनेस्ट। रॉयल एनफील्ड मुझे पता है इंडिया जो है ना वो दूसरे मुल्कों में बहुत एक्सपोर्ट करता है। मुझे बहुत पसंद है यार बाइक। रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट्स है ना, आई रियली लव देम यार। न्यूज प्रोडक्शन करता है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 65 साल पहले साल 1955 में एनफील्ड मोटर्स के नाम से हुई थी। इनकी कुछ कॉमन मॉडल्स में बुलेट 350, बुलेट 500, थंडरबर्ड 350, क्लासिक 350, थंडरबर्ड 500 और अब 2020 में सबसे नया मॉडल है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। नंबर 5, टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर्स इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये रही पाकिस्तान की मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर 1, DYL मोटरसाइकिल्स। इस कंपनी का दूसरा नाम दाऊद यामाहा लिमिटेड भी है। इस कंपनी को बलूचिस्तान आप देखें, अब ये DYL में यामाहा वाले भी उसी शेप की बाइक्स बना रहे हैं, होंडा वाले भी उसी शेप की बाइक बना रहे हैं, कुछ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उसी शेप की बाइक बना रहे हैं। पाकिस्तानी कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने क्या काम पकड़ा हुआ है, वो चाइना से सिर्फ वो सेम जो टैंकीज़ हैं और वो सेम वही सामान चाइना से इम्पोर्ट करके वहाँ पे असेंबल कर रहे हैं सेम शक्ल में। तो भाई हर कोई जो है ना एक ही मंजन बेच रहा है बस पाकिस्तान में।
में साल 1976 से शुरू किया गया था और आज इनके कुछ मॉडल्स ये हैं: DYL YD70 धूम, DYL Mini 100, DYL जुनून और DYL YD125 स्पोर्ट्स। नंबर 2, पार्क सुजुकी मोटर्स। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी और आज उसका रेवेन्यू 510 मिलियन US है। नंबर 3, रवि मोटरसाइकिल्स 2004 और फोर्थ पर है यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। तो ये थे दोनों देशों के मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर 3, मैन्युफैक्चरर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में इस साल का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। वैसे तो 2015 में पाकिस्तान की 1 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी, 2017 में 1.4 मिलियन और 2018 में 1.9 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी। इस साल लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में 8.5 लाख मोटरसाइकिल सोल्ड हुई है, पर हर साल की सेलिंग से ये 22% कम है। वहीं इंडिया की बात करें तो 2017 में 17 मिलियन, 2018 में 20 मिलियन और 2019 में 21 मिलियन मोटरसाइकिल्स इंडिया में सोल्ड हुई थी। पर इस साल लॉकडाउन के चलते सेल कम होने के बाद भी इंडिया ने 11 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की सेल की। ये साल हमें उस आंकड़े पर ले जाएगा जो आंकड़े की सेल इंडिया में 2011 में हुई थी। नंबर 4, टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में टॉप 5 बाइक्स ये है। नंबर 1, चाइना 70। ये कोई एक बाइक नहीं है, ये एक चाइनीज मॉडल है जिसे ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट नेम से बेचते हैं। चाइना 70 की एज आई टोल्ड यू कि सेम बाइक चाइनीज एक बाइक है, ठीक है, उसको होंडा वाले भी बना के बेच रहे हैं, उसको यामाहा वाले भी। चलो यार, चाइनीज तो चलो एक चाइना की तो मान लिया उन्होंने बनाई है, लेकिन जापानीज कंपनीज, उनको शर्म नहीं आ रही यार? पूरी दुनिया में वो इतनी अच्छी बाइक सेल कर रही हैं जापानीज कंपनीज। इंडिया में देख लें, ठीक है, इंडिया में भी होंडा भी है वहाँ पे, ठीक है, सुजुकी भी होगी, ठीक है, और पाकिस्तान में देखें वो क्या कबाड़ बेच रहे हैं यार, और इतना महंगा, टू एक्सपेंसिव यार, वेरी एक्सपेंसिव। कीमत 50,500 PKR यानी 23,324 इंडियन रुपीज है। इस बाइक को इसके कम प्राइस और स्पेयर पार्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। नंबर 2, होंडा सीरीज 70। होंडा सीरीज 70 की प्राइस 73,900 PKR यानी ये भी सेम शेप है, जस्ट डिफरेंस क्या है, होंडा का नाम लग गया साथ, तो होंडा का नाम लगने की वजह से भाई 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये जो प्राइस बढ़ा दो। 34,132 इंडियन रुपीज है। नंबर 3, होंडा 125। इस बाइक की कीमत पाकिस्तान में 1,25,500 PKR। और अभी इसमें जो प्राइसेस बताई जा रही है ना, अभी ये प्राइसेस सेम नहीं रही, ये कोई 25 to 40% जो है ना, इसमें इंक्रीज़ आ चुका हुआ है। 1,25,000 का जो ये 125 था, ये अभी तकरीबन 2 लाख के करीब चला गया हुआ है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डॉलर प्राइस, और रुपी जो है वो बहुत वीकन हो गई है करेंसी, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, यानी 57,965 इंडियन रुपीज है। नंबर 4, सुजुकी 150। इस बाइक को पाकिस्तान के यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं और इसकी पाकिस्तानी कीमत 1,82,000 PKR यानी 84,062 इंडियन रुपीज है। नंबर 5, यामाहा YBR 125। इस बाइक के स्पोर्टी लुक्स के कारण इसे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। इस बाइक की कीमत 1,47,500 PKR है यानी 68,127 इंडियन रुपीज। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स कुछ इस तरह है। नंबर 1, हीरो स्प्लेंडर। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत यहाँ 52,500 है, वहीं ऑन रोड प्राइस 68,400 तक है। नंबर 2, हीरो HF डिलक्स। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 38,900 और ऑन रोड प्राइस 58,650 है। नंबर 3, बजाज पल्सर। इस बाइक की प्राइस 70,000 तक है। नंबर 4, होंडा CB शाइन। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 57,095 और ऑन रोड प्राइस 77,004 रुपीज है। नंबर 5, TVS XL 100। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 31,240 और ऑन रोड प्राइस 36,673 है। तो ये थी दोनों कंट्रीज की टॉप 5 लिस्ट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 5, मोस्ट हेवीएस्ट बाइक्स अवेलेबल इन दी कंट्री। हेवी बाइक्स दोनों ही कंट्रीज में अवेलेबल हैं और वो बाइक्स ये हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट सुजुकी इंट्रूडर है जिसका वजन 149 kg और प्राइस 1,50,000 है। सेकंड, सुजुकी इनाजुमा है जिसका वजन 100। सुजुकी इंट्रूडर की प्राइस आई थिंक इन्होंने गलत बताई है। सुजुकी इंट्रूडर इतनी सस्ती नहीं है पाकिस्तान में, बहुत महंगी है। 83 kg और प्राइस 2.10 लाख है। थर्ड पर सुजुकी GSX R600 है
जिसका वजन 187 kg और प्राइस 7.46 लाख तक है। फोर्थ पर है Honda BR 150 जिसका वजन 192 kg और प्राइस 1.30 लाख है। फिफ्थ पर Yamaha Y2F R6 है जिसकी प्राइस 15 लाख तक है। सिक्स पर Suzuki Hayabusa है जिसका वजन 268 kg और प्राइस 15.7 लाख है। और लास्ट यानी सेवेंथ है Harley Davidson जिसका वजन 220 kg और प्राइस 4 to 18 लाख तक भी हो सकती है। अब वैसे तो पाकिस्तान में मिलने वाली ये हैवी बाइक्स इंडिया में भी मिलती है, पर इंडिया की हैवी अब इसमें जो प्राइसेस बताई गई हैं ना, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत कम बताई गई हैं। ओरिजिनल इनकी प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये प्राइसेस जो है ना इनका हाफ भी नहीं है जो इन्होंने बताया, ठीक है। और हायाबूसा इस टाइम पाकिस्तान में पहले कोई 25 लाख के करीब थी, अभी तो हायाबूसा कोई पाकिस्तान में कोई 40 लाख के करीब होगी। बाइक लिस्ट कुछ इस तरह है। फर्स्ट पर है BMW HP4 रेस जिसका वजन 170। Suzuki is selling GXR 150 in 6 लाख रुपीज़ इन पाकिस्तान। और ये तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है जब प्राइसेस कुछ कम थी, और अभी मेरा ख्याल है वो तकरीबन 8 लाख के करीब तो मस्ट होगी। 1.4 kg और प्राइस 86.70 लाख है। सेकंड पर है Kawasaki Ninja H2R जिसका वजन 216 kg और प्राइस 72 लाख तक है। थर्ड है बिग डॉग K9 रेड चॉपर जिसकी कीमत 59 लाख तक है। फोर्थ पर है Ducati Panigale V4R लिमिटेड जिसका वजन 193 kg और प्राइस 51 लाख है। फिफ्थ पर है Harley Davidson CVO लिमिटेड जिसका भारी भरकम बॉडी 431 kg और प्राइस 50.53 लाख तक है। सिक्स पर है MV Agusta F4 जिसका वजन 175 kg और प्राइस 50.10 लाख है। सेवन पर है Indian Roadmaster जिसका वजन 428 kg और प्राइस 46.46 लाख है। 8 पर है Honda Goldwing Tour जिसका वजन 379 kg और प्राइस 27.79 लाख है। 9 पर है Moto Guzzi Max 21 जिसका वजन 314 kg और प्राइस 27.70 लाख है। 10th और लास्ट पोजीशन पर है Norton Commando 961 जिसकी प्राइस 23 लाख है और इसके पास भी काफी महंगे हैं। तो ये थी दोनों कंट्रीज की अवेलेबल हैवी बाइक्स। आपको कौन सी हैवी बाइक सबसे ज्यादा पसंद है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आप अगला कंपैरिजन वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। ओके तो यार जैसे मैंने बोला कि इंडियन और पाकिस्तानी बाइक मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में कबाड़ बेचा जा रहा है। एक ही जो बाइक है वो सब बना रहे हैं, वो डिफरेंट अपने अपने स्टिकर लगा के अपना अपना नाम लगा के जो ना आवाम को चूना लगा रहे हैं। स्टिकर भी चेंज करी जा रहे हैं, स्टिकर भी लगा रहे हैं और चूना भी लगा रहे हैं आवाम को, ठीक है। और एक ही देखे ना, वो चाइना भी वही बना रहा है, चाइना की कंपनीज भी वही बना रही हैं, जापानीज भी वही बना रही है। तो चाइना और जापान में यहाँ पे कोई फ़र्क रहा ही नहीं। अजीब सी सूरत हाल जो है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जो बाइक कंपनीज हैं ये सिर्फ जो है ना वो पैसा कमाने में लगी हुई है, ना उनको कोई गवर्नमेंट पूछने वाली है, ठीक है। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की बाइक मार्केट यार कोई छोटी नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी बाइक्स पाकिस्तान में बिकती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को आगे से मिलता क्या है, ठीक है। होंडा वालों को तो ज़रा शर्म नहीं आती, वो 25-30 साल से एक ही जो है ना वो गंद बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई 4-5 साल पहले यामाहा ने कुछ चेंज लाया था पाकिस्तान में, उन्होंने YBR लॉन्च की थी। उसके कोई 3-4 मॉडल उन्होंने लॉन्च किए थे 125cc बाइक्स, ठीक है। वो काफ़ी स्पोर्टी लुक थी और काफ़ी पाकिस्तान में हिट हुई। लेकिन अब उन्होंने भी क्या काम शुरू कर दिया कि वो सेम मॉडल को स्टिकर्स चेंज कर करके मार्केट में फेंक रहे हैं। कोई नया बाइक मार्केट में नहीं ला रहे। एक बाइक लाए हैं, वो बाइक उनकी मैच्योर हो चुकी है, मार्केट उसने बना ली है, तो उनको कोई नए मॉडल्स भी लॉन्च करने चाहिए। अब उसी को बेची जा रहे हैं, ठीक है। सुजुकी और होंडा इनकी मोनोपोली है पाकिस्तान में, ठीक है। अब सिर्फ जापानीज़ है तो लोग ये ख़रीदते हैं कि जी क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट ऐसा कुछ है नहीं है, चाइनीज़ और जापानीज़ में कोई फ़र्क रहा ही नहीं है। सेम दोनों एक ही चीज़ बना के बेच रहे हैं। जो जापानीज़ हैं वो डबल प्राइस में वही जो है ना चाइना वाला माल ही बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं रहा। दूसरी तरफ इंडिया की आप मार्केट देखें तो इंडिया में लोकल जो है ना वो प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, जैसे बजाज हो गया, महिंद्रा हो गया, इनकी जो है बजाज पल्सर वगैरह, इनकी लोकल बाइक्स इतनी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। ये बहुत जॉइंट कंपनीज़ हैं, इनका अपना R&D डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। वो नई बाइक्स बनाते हैं खुद ही, सब पार्ट्स से लेके इंजन तक हर चीज़ खुद बनाते हैं। और पाकिस्तान में ये जो कंपनीज़ हैं लोकल कंपनी, एक तो जो भी लोकल कंपनीज़ भी हैं ना
वो उन्होंने भी क्या काम पकड़ा हुआ है अपना, कोई भाई कोई R&D डिपार्टमेंट किसी का है ही नहीं है, कोई रिसर्च की तरफ तो हमने आना नहीं है। ठीक है, आप कोई बाइक डिज़ाइन करें, आप उसको खुद बनाएं। ठीक है, इजी वे है, चाइना पास है और चाइना में ऑर्डर करते हैं, वहाँ से वही जो है ना चाइना बाइक के पार्ट्स मंगवाते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में लाके असम्बल करके वही जो है ना कबाड़ अवाम को भेजी जा रहे हैं। ठीक है, इससे तंग आके लोगों ने, कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो बाइक बाहर से मंगवा के तो मुख्तलिफ जो है ना बेचना शुरू कर दी थी। तो खैर ये अब इनकी मार्केट तो एक वहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है लोगों के पास। और अगर हम इंपोर्ट करें बाहर से तो वो भी इतनी महंगी पड़ती हैं बाइक्स, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है एक सीसी के ऊपर। आई मीन ऑन 1 सीसी आई थिंक गवर्नमेंट $15 से $20 टैक्स लेती है। ठीक है, तो अगर एक बाइक आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस डबल से ट्रिपल तक चली जाती है। तो आप बाहर से भी ना इंपोर्ट कर सकते हैं आप, और लोकल भी आपको जो है ना वो सिर्फ गंद ही अवेलेबल है ना। तो पाकिस्तानी हम जैसे लोगों के पास कोई ऑप्शन बचती नहीं है और ख़रीदने के लिए, तो आ जाके लोगों को ये गंद ही ख़रीदना पड़ता है। ना इनकी कोई क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सब एक ही चीज़ बेच रहे हैं बना बना के अजीब गरीब किस्म का जो है ना माहौल है। तो बात आ गई जो एक्सपेंसिव बाइक्स की, तो वो तो मिल जाती हैं पाकिस्तान में भी। तो बात वही आ जाती है कि यार जिसके पास पैसा है उसने वो ख़रीदना है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम जैसे लोग, उन्होंने तो यही ख़रीदनी होती है ना, 125 150 हो गई। ठीक है, इस तरह की बाइक से ख़रीदनी होती हैं, और वो हमें जो है ना वो कबाड़ सारा बेचा जा रहा है। ठीक है, और जो महंगी बाइक्स हैं वो तो जिसके पास पैसा है भाई वो इंपोर्ट भी कर लेता है बाहर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो चाहे हायाबूसा ले और वो चाहे हार्ले डेविडसन ले, जिनके पास पैसा है वो ले लेते हैं। जो बाइक मार्केट होती है ना, जो असल जो ख़रीदार होते हैं बाइक मार्केट के, वो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो कि बाइक चलाते हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं, जिन्होंने डेली अपने ऑफिस आना होता है, जाना होता है, कॉलेज आना जाना होता है। लड़कों को, यंग पीपल्स को, यंग लड़कों को शौक़ होता है बाइक्स लेने का अच्छी अच्छी। ठीक है, तो इस वजह से अब पाकिस्तान में फिर वो लोगों ने तंग आके चाइना से ही कुछ जो है ना वो कॉपी, जैसे कहते हैं ना कॉपीड जो है, कुछ वेस्टर्न ब्रांड्स की जो और जापानीज़ ब्रांड्स की कॉपीज़ मंगवाना शुरू कर दी, वो मंगवा के बेचना शुरू कर दी पाकिस्तान में, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंडिया के साथ हमारी वैसे ट्रेड बंद है। चलो अगर ये ऑप्शन होना कि यार एट लीस्ट, अब इंडिया हमारा नेबर है, इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब हालात दोनों मुल्कों के सही ना होने की वजह से हम इंडिया से कुछ नहीं ख़रीद सकते। ठीक है, इंडिया में बड़ी अच्छी बाइक्स अवेलेबल हैं, अगर वो पाकिस्तान में हम ला के पाकिस्तान में ख़रीदें तो इंडिया की इकॉनमी को भी फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हालात दोनों मुल्कों के ख़राब हैं, इंडिया से हम कुछ ख़रीद नहीं सकते, और जो चाइना है वो हमें जो है ना वो कबाड़ बेच रहा है। तो एनी हाउ यार, ये था दोनों की बाइक्स इंडस्ट्री का कंपैरिजन। जैसे गाड़ियों में कोई कंपैरिजन नहीं है, उसी तरह बाइक्स में भी कोई कंपैरिजन नहीं है यार। पाकिस्तान में कोई जैसे कहते हैं ना ऑटो इंडस्ट्री के हालात ही नहीं है। एक तो इतनी घटिया चीज़ें बेच रहे हैं और दूसरी इतनी महंगी बेच रहे हैं ना कि अल्लाह ही माफ़ करे यार इन्हें। तो यार अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यार मेरे 90% जो व्यूवर्स हैं ना वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो काइंडली यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें यार। देखते हैं तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हिम्मत मिलेगी यार आपके लिए अच्छी अच्छी रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए। और मेरा गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स का वो अचीव करने में यार मेरी हेल्प करें। और मैं इस जिसे कहते हैं ना इस गेम में बिल्कुल नया हूँ, और काइंडली सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।